19 दिसंबर को दिल्ली में एनडीए अलायंस की चौथी बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे की चली, जिसमें सांसदों के निलंबन, सीट बंटवारे जैसे बहुत सारे मसलों पर चर्चाएं हुई। बैठक खत्म होने के बाद सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान लोकसभा सीटों के बंटवारे पर गया। सबका कहना है सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस ने क्या फॉर्मूला अपनाया है। क्या सीट बंटवारे पर सबकी सहमति बन गई? सीट बंटवारे की जिम्मेदारियां किसको दी गई हैं? कौन किस राज्य में त्याग कर रहा है और कौन कहां पर चुनाव लड़ रहा है? ये सारे सवाल जिसका जवाब जानने के लिए सब बेताब हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस बैठक में कितनी पार्टी शामिल हुई, उस दिन हुआ क्या। 19 दिसंबर को हुई चौथी बैठक में 28 पार्टियां शामिल थी। उन्होंने अपनी पार्टी की लाइनें प्रस्तावित की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस सुझाव से नाराज नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई नेता नाराज नजर आया। इससे पहले भी बैठकों पर नजर डालें तो इस तरह के कई वाकये सामने आए। हालांकि इस पर जब लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई किसी से नाराज नहीं, ये सब रूमर्स यानी अफवाहें हैं। सीट बंटवारे के बारे में अब सोचना है। तो सीट बंटवारे पर क्या है इंडिया अलायंस का फॉर्मूला? इंडिया अलायंस ने सीटों के बंटवारे के लिए जिम्मेवारी राज्यों में पकड़ रखने वाली पार्टियों को दी। बिहार में सीटों के बंटवारे के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया। इस महीने के आखिर यानी 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का काम पूरा कर लेना है। बिहार में ये काम नीतीश के जिम्मे है तो बंगाल में ममता बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र में शरद पवार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल को जिम्मा दिया गया है। इनमें बंगाल, दिल्ली और पंजाब को छोड़कर बाकी 2 राज्यों झारखंड और बिहार में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना टूट के बाद सत्ता से बाहर है। हालांकि इनसे अलग हुए गुट के नेता सरकार में शामिल हो गए। इस महीने के आखिर तक सीट बंटवारा भी होना है। इंडिया अलायंस ने सीटों के बंटवारे के लिए 6 लोगों की कमेटी बनाई। ये कमेटी राज्यों में 31 दिसंबर तक बंटवारा कर लेती है तो कोई विवाद नहीं होता। ये भी ठीक है, वरना केंद्रीय नेतृत्व सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देगा। इसके लिए अधिकतम 15 जनवरी की समय सीमा तय की गई है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, पंजाब में 13। अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में कांग्रेस से तालमेल पर सहमति नहीं बन पाई है। राज्य इकाइयों के नेता तालमेल के खिलाफ हैं। माना जाता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के इंटरफेरेंस से दोनों राज्यों में बात बन जानी चाहिए। अभी तक की जो चर्चा है उसके मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में 4 तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें बंटवारे में जा सकती। यूपी में कांग्रेस को अखिलेश यादव की एक तरीके से कहा जाए तो उनकी भी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है। बंगाल में ममता भी कांग्रेस को ज्यादा भाव देती नहीं दिखेंगी। ममता अधिकतम 8 से 10 सीटें कांग्रेस और वाम दलों के लिए छोड़ सकती हैं। बिहार की कुल 40 सीटें 6 पार्टियों के बीच बंटनी है। कांग्रेस पहले से ही 10 सीटों की दावेदारी कर रही है। कांग्रेस का एक ही सांसद है। सीपीआई एमएल ने 5 सीटों की मांग कर दी। सीपीआई और सीपीएम ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उन्हें भी 1-2 सीट तो चाहिए। सबसे ज्यादा जो पेंच है वो आरजेडी और जेडीयू में फंसेगा। लालू यादव नीतीश कुमार के बराबर सीट चाहते हैं। नीतीश के अभी 16 सांसद है। अगर उन्होंने इतनी सीटें आरजेडी को दे दी तो सहयोगियों को मना पाना बहुत मुश्किल। आरजेडी अपने एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के तकरीबन 30% वोट और विधायकों की अधिक संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा सीटों की दावेदारी पेश करती रही है। इस मुद्दे पर कई बार लालू यादव और नीतीश कुमार पहले भी मिल चुके हैं। कभी लालू खुद नीतीश के घर गए तो नीतीश भी लालू के घर अचानक पहुंचते रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।